हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला, डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ द आदर्श एजुकेशन सेंटर साउथ कैंपस सत्य निकेतन। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जो चैप्टर नंबर 2.2 है उसमें फंक्शंस दिए हुए हैं, इसके बाद ग्राफ ऑफ फंक्शंस दिए हैं। पिछला वीडियो हमारा देख लीजिए जिसमें हमने कि फंक्शंस के डेफिनीशन बताया है, 1 एंड ऑन टू फंक्शन बता दिया है, डोमेन एंड रेंज बताया हुआ है। आज मैं आपको इस लेक्चर में आपके बुक के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ जाएं कि कैसे हाउ कैन वी कैलकुलेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन। सो एक एक करके बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने बुक से लिख लिए हैं, उन्हीं को एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले जानना है आपको फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ सिंगल रियल वेरिएबल्स। तो पहले आप इसी को समझेंगे, फंक्शन ऑफ सिंगल रियल वेरिएबल्स। या फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स बोल सकते हैं सिंगल वेरिएबल्स के लिए। यहाँ पर हेयर एफ इज फंक्शन फ्रॉम डी, डोमेन को बुक में आपके डी लिख दिया तो डी टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी। यहाँ बच्चों समझिए, फंक्शन ऑफ सिंगल रियल वेरिएबल्स, एक्स जो है रियल वेरिएबल है, डोमेन डी सबसेट ऑफ आर है, डी जो है रियल नंबर का ही सबसेट है, और ये जो है रियल नंबर पे जा रहा, तो इन फंक्शंस को बोला जाता है रियल वैल्यूड फंक्शंस। जैसे यहाँ लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यदि इसी को एफ एक्स को वाई कर दिया तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि x एक रियल नंबर है तो y भी एक रियल नंबर होगा, मतलब fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर एक रियल नंबर होगी, इसलिए इनको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। और फंक्शन ऑफ सिंगल रियल वेरिएबल्स का मतलब क्या है? डोमेन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। हियर डोमेन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब जितने भी वेरिएबल x ले हो या y ले होगे सारे के सारे रियल नंबर रहेंगे। इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ सिंगल रियल वेरिएबल्स। ये मैं आपको समझा रहा था। यहाँ बच्चों एक फंक्शन और आएगा एक्सरसाइज के अंदर दिया, थोड़ा उसको भी बताता हूँ मैं, मॉडुलस फंक्शन। इसके कई क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? उसमें क्वेश्चन नंबर 16 है 2.2 का, उसमें A B C D E F G H करके कई पार्ट मॉडुलस के दिए हुए हैं। तो कुछ मॉडुलस फंक्शन के बारे में बता दिया जाए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसको एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स लिखेंगे, और मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन ये होती है बच्चों, एक्स है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 होता है इफ एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स होता है इफ एक्स इज लेस देन 0। अभी तक आप लोगों ने स्कूल में यही पढ़ा है कि फंक्शन की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ मॉडुलस की वैल्यू भी निगेटिव होती है। मॉडुलस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है, लेकिन कब होता है? जब एक्स निगेटिव हो। देखिए, यदि आपने मॉडुलस ऑफ -5 किया तो हमने क्या कहा? इसको निगेटिव करना, मीन्स माइनस ऑफ -5, तो ये जाकर +5 बन गया। जब x की वैल्यू निगेटिव हो तो मॉडुलस x में एक और निगेटिव लगा देते हैं, देयरफॉर इट बिकम ऑलवेज पॉजिटिव। ये मॉडुलस की डेफिनेशन बता रहा था बच्चों। उधर फंक्शन ऑफ सिंगल रियल वेरिएबल्स बताया, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स वो समझाया, मॉडुलस की डेफिनेशन समझाया। अभी और कुछ आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूँ, एक एक करके देखिए, ठीक से समझते जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखिए फिर से यहाँ पर मॉडुलस की एक और डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन नंबर 2।
मॉडुलस की, मॉडुलस x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x एंड माइनस एक्स भी होता है। ये मॉडुलस की सेकंड डेफिनीशन है। कैसे देखिए, मॉडुलस -5 आपको करना है तो ये क्या बनेगा, मैक्सिमम ऑफ -5, x यहाँ पर -5 है एंड माइनस ऑफ -5 दिस इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ -5 एंड +5, इन दोनों का मैक्सिमम 5 ही होगा। ये मॉडुलस की बच्चों सेकंड डेफिनीशन है। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी इसको यूज कर देंगे। आपके सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 16 का इंट्रोडक्शन दे रहा था। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज आपके क्वेश्चन नंबर 16 में है। मैं एक एक करके लिख लेता हूँ। 1 नंबर है, मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन निगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। मॉडुलस ऑलवेज निगेटिव हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि हमने बताया कि निगेटिव में एक निगेटिव और लगा देंगे तो ये मॉडुलस जो है पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर 2, मॉडुलस x ग्रेटर आर इक्वल टू x। नंबर 3, मॉडुलस x ग्रेटर आर इक्वल टू -x। नंबर 4, मॉडुलस x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -x। नंबर 5, मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू मॉडुलस x इंटू मॉडुलस वाई। नंबर 6, मॉडुलस x अपॉन वाई इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन मॉडुलस वाई। यहाँ लिखा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड y नॉट इक्वल टू 0। ये भी रियल नंबर है लेकिन नॉन जीरो रियल नंबर होनी चाहिए। ये मॉडुलस की इतनी प्रॉपर्टीज इधर बताया हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज मैं इधर बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इनको भी देखिएगा कि ये इनको कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आपने लिख लिया होगा या समझ लिया होगा। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब फिर से देखिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में यहाँ सबसे पहले आ रही है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ये MME 1 में भी यूज होगा, 2 में भी होगा और अंदर जाकर स्टैट्स में भी यूज होगा। मॉडुलस x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई। यहाँ एक बार ये लिख देते हैं फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो नीचे सब के लिए वो लिखा हुआ है। फिर अगली प्रॉपर्टी है मॉडुलस x माइनस मॉडुलस वाई लेस आर इक्वल टू मॉडुलस x माइनस वाई फॉर ऑल दिस। मॉडुलस y माइनस मॉडुलस x लेस आर इक्वल टू मॉडुलस x माइनस वाई फॉर ऑल दिस। ये जो लिखा हुआ है इसी को रिपीट कर रहा हूँ। मॉडुलस x माइनस मॉडुलस वाई लेस आर इक्वल टू मॉडुलस x माइनस वाई फॉर ऑल दिस। ये मॉडुलस की लगभग हमने जो है कई प्रॉपर्टीज लिख दिया जो आपके सिलेबस में है। जो आपके सिलेबस में नहीं है उनको अभी मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ज़रूरत पड़ने पर जब भी आएंगे तो मैं आपको बराबर बताता चला जाऊँगा। मैंने कई बार बताया, मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। इस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स नहीं है, मैथ है। वही पढ़ा पाएगा जो एक अच्छा मैथमेटिशियन होगा। BCom प्रोग्राम करके और अपने आप को मैथमेटिशियन बनाना, मैं नहीं समझ रहा हूँ किसी एंगल से सही होगा। मैथमेटिशियन जो होगा अच्छा होगा, वेल प्रैक्टिस में होगा, वो आपको बढ़िया करवा पाएगा। बाकी क्वेश्चन को सलूशन कहीं से ढूंढ करके और आपके सामने पेश कर दे और मैथमेटिशियन बन जाए, वो एक अलग बात है। आपको जड़ से अपनी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मजबूत करनी है तो हमारे वीडियो देखिए, दूसरों के भी देखिए, कंपेयर करिए, आपको हकीकत पता चलेगा कौन मैथमेटिशियन, कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप हमारे वीडियोज 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। कुछ भी कमी होने पर हमें कमेंट करिए, दूसरों को भी देखिए, कंपेयर करिए, फिर बताइए, आपको बहुत बढ़िया काम करवाया जाएगा। ओके, अब इसके बाद मॉडुलस की प्रॉपर्टीज बताने के बाद में हम आपको पहले कुछ क्वेश्चन डोमेन और रेंज के बताते हैं। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर भी बता देता हूँ कि कौन सा एग्जाम्पल है ये, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये 42 पेज पर चैप्टर नंबर 2 में एग्जाम्पल 2.4
बता रहा हूं जिसमें ए और बी पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी पार्ट दिए हुए हैं, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देख लीजिए बच्चों, चैप्टर 2.2 एग्जाम्पल नंबर, वो भी बता देता हूँ कौन सा एग्जाम्पल नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 2.4, ये कह रहा है 2.4 है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। देखिए बच्चों, ये क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है ए पार्ट में, f(x) इक्वल टू 1/x + 3, f(x) इक्वल टू 1/x + 3 लिखा है बच्चों। इसका डोमेन एंड रेंज बताना है। डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो पॉसिबल वैल्यूज बताना है जहां पर फंक्शन डिफाइन हो। अरे डिफाइन नहीं हो मतलब जहां इन्फिनिटी आ जाए या फंक्शन एग्जिस्ट ना करे। तो देखिए 1/x + 3 लिखा है, फंक्शन एवरीवेयर डिफाइन होगा, केवल एक बार डिफाइन नहीं होगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी। तो f(x) इज नॉट डिफाइन, कब डिफाइन नहीं होगा? व्हेन x + 3 = 0। इसका मतलब है x = -3 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन में -3 नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर होंगे इसमें। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? डोमेन को DOM लिख दिया। डोमेन ऑफ f में ऑल रियल नंबर्स हैं, माइनस किया हूँ -3। अब इस प्रकार का माइनस लगाया हूँ तो भी आप हंसेंगे कि सर ने माइनस सही नहीं लगाया, जो कि सही सिंबल हमने यूज किया है। तो जो दूसरे प्रोफेसर यूज करते हैं या दूसरे ट्यूटर में वो भी लिख देता हूँ। -3 के अलावा सारे रियल नंबर इसके डोमेन में हैं। ये हमने बच्चों लिख दिया। और भी मैं इसको कई प्रकार से डिफाइन कर सकता हूँ, वो भी थोड़ा कोशिश करता हूँ। रियल लाइन पर जाएंगे तो -∞ से आएंगे तो -3 पर चले जाएंगे, यूनियन -3 से चले जाएंगे तो +∞ तक। देख लीजिए, अब यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। तो -3 इधर भी नहीं है, -3 उधर भी नहीं है। आपको देखने में लग रहा है कि सर ने -3 इधर भी लिख दिया है, -3 उधर भी। इसलिए जिनको कम समझ में आ रहा वो इसको ना देखें, केवल इसको देखें और इसको देखें। डोमेन ऑफ फंक्शन में ऑल रियल नंबर हैं एक्सेप्ट -3। अब रेंज भी इसका समझा देता हूं आपको। रेंज देख लीजिए, रेंज के लिए आपको कैसे करना है। रेंज ऑफ f, लेट y इज फंक्शन y = f(x), दैट इज y की वैल्यू क्या है? f(x) देख लीजिए क्या लिखा, 1/x + 3। यहाँ से मिलेगा आपको x + 3 = 1/y, मीन्स x = 1/y - 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 - 3y/y। x की वैल्यू है 1 - 3y/y। यहाँ जब डोमेन देख रहे थे तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x देख रहे थे। जब रेंज देखेंगे तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y देखेंगे। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, यहाँ y क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। यदि y 0 हो गया तो x की वैल्यू 1/0 आएगी। 1/0 इन्फिनिटी होता है बच्चों, 1/∞ 0 होता है बच्चों। ये ध्यान से थोड़ा कुछ जाने रहिए। e∞ होता है, e∞ 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। और 99% बच्चे जानते हैं कि log 0 1 होता है। नहीं होता, log 0 बिल्कुल 1 नहीं होता है।
वो log जीरो की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, कैसे होती है ये मैं आप लोगों को जब लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। 99% बच्चे लॉगरिथमिक फंक्शन में गलतियां करते हैं, प्रोफेसर्स गलतियां करते हैं, बी कॉम पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स तो बिल्कुल ही गलती करते हैं। कहीं से बी कॉम प्रोग्राम कर दिया, जितना भी टीचर बी कॉम बैकग्राउंड का, कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा, अपनी क्वालिफिकेशन में SRCC जरूर बताएगा या तो अपने आप को CA बताएगा। दो चीज खासियत है, कॉमर्स स्ट्रीम का टीचर है चाहे वो घर जाकर पढ़ा ही रहा हो ट्यूटर, वो यही बताएगा CA हूँ, या यही बताएगा कि हमने SRCC से पास आउट कर लिया है। ये दो क्वालिफिकेशन तो फिक्स हो गई हैं कॉमर्स बैकग्राउंड वाले टीचर्स के लिए। तो अब यहाँ देखते जाइए लॉग के बारे में थोड़ा सा हमने जो बताया सो बताया। हमारा बेसिक टारगेट ये था कि हम रेंज ऑफ फंक्शन बताएं। जब डोमेन बताते हैं तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x लेते हैं। When we are finding the domain of function f, we will try to find out the all possible values of x. But when we are calculating the range of function, then we will find out the all possible values of y. रेंज का मतलब क्या है? fx है, तो fx ही तो y है, इसी को ढूंढना है। रेंज क्या है? तो हमने बता दिया y की क्या पॉसिबल वैल्यूज नहीं हो सकती, यहाँ y 0 नहीं हो सकता है। Here y कैन नॉट 0, देयरफॉर जो आप रेंज ऑफ f लिख रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा जगह कमी पड़ रही है। रेंज ऑफ f में ऑल रियल नंबर हैं, माइनस कर दीजिए आप सिंगल जीरो। जीरो के अलावा सारे रियल नंबर हैं यहाँ पर, केवल रेंज में जीरो नहीं आएगा। अरे रेंज में जीरो कब आएगा? जब यहाँ x की वैल्यू -3 होगी, -3 + 3 होने पाएगा तो 1/0 इक्वल टू fx की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y लेना है, y की वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब रेंज में 0 नहीं होगा और डोमेन में -3 नहीं होगा। यही आपका सलूशन है। अगला एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जिसमें बी पार्ट बताने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं एक आध एक्सरसाइज से अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करूँगा और इसके बाद आपको मैं लॉगरिथमिक फंक्शन वाला क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। चलिए देखिए, अगला पार्ट इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में लिखा बच्चों fx = √2x + 4। gx लिखा है, मैं gx नहीं बना रहा हूँ। फंक्शन का नाम से कोई मतलब नहीं होता है कि आप उसको gx लिख रहे हैं कि hx लिख रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेता हूँ। यहाँ पर gx = √2x + 4 गिवन है। आपको इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। फाइंड करिए डोमेन ऑफ f एंड रेंज ऑफ f। मैं बार बार फंक्शन को f लिखता हूँ। मेरे सारे लेक्चर में फंक्शन को f लिखा मिलेगा। जब सिंगल एक ही फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा फंक्शन आएंगे तो डेफिनेटली फंक्शन को नाम बदलना पड़ेगा, f g h करूँगा। बट जब तक एक ही फंक्शन है तो f लिखूँगा, f फॉर फंक्शन, f फॉर फंक्शन। एक मिनट बच्चों, पानी पी लेता हूँ। ओके बच्चों, यहाँ भी ध्यानपूर्वक देखिए। ये फंक्शन दिया है, डोमेन निकालना है, मतलब वी विल फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। कहाँ पर फंक्शन डिफाइन है ये देख लीजिए। तो fx इज डिफाइंड if 2x + 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। आपको पता है कि अंडर रूट जब डिफाइन करना है तो x को नॉन निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ना बोल देना, नॉन निगेटिव। x को क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव। तो वहाँ लिखा 2x + 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। दिस implies that 2x greater or equal to -4. This implies that x greater or equal to -2. -2 से लार्जर होना चाहिए। देखिए, लॉजिक का चैप्टर इसीलिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना कि कहाँ इम्प्लाइज लग रहा है और कहाँ इक्वल लग रहा है। तो लैंग्वेज को, मैथमेटिक्स को लिखने के लिए जो शुरू में 2 पेजेज लिखे हैं लॉजिक, एस्पेक्ट्स ऑफ लॉजिक्स, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है आप लोगों को। जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें बताया है इम्प्लाइज कहाँ यूज करेंगे, बाई इम्प्लाइज कहाँ यूज करेंगे, इक्वल कहाँ यूज करेंगे।
आधे से ज़्यादा ट्यूटर जो यूट्यूबर्स हैं, जिनके वीडियो हैं, उनको पता ही नहीं कहाँ इम्प्लाइज लगाना है, कहाँ इक्वल लगाना है, कहाँ बोथ इम्प्लाइज लगाना है, लिखे जा रहे हैं। ना ही आपको पता, ना ही उनको पता, ना आप समझ पा रहे हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ना वो समझा पा रहे हैं। इसलिए ध्यान से सारी चीज़ें हमारे वीडियो में एक एक करके देखिए आप। x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -2। अब नंबर लाइन से आपको मैं समझाऊं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये लिखा हुआ है -2 कह रहा x की वैल्यू -2 से बड़ी, तो इधर की सारी वैल्यू जाएंगी। इसको बोलते हैं रे, क्या बोलते हैं? रे, राइट रे। मतलब डोमेन ऑफ f में राइट रे आ रहा है -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पर ओपन होगा, आप इन्फिनिटी पर क्लोज्ड नहीं करना। इसके डोमेन में ऑल रियल नंबर लार्जर देन -2 इंक्लूडिंग -2 एंड ऑल रियल नंबर लार्जर देन -2 आर इंक्लूडेड इन द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। ओके बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके रेंज के बारे में बताऊं तो शायद उसको भी आप समझने में बहुत आसानी महसूस करेंगे। यहाँ लिख रहा हूं मैं रेंज ऑफ f। देखिए रेंज ऑफ f, रेंज का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। यहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट स्कूल में इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि अंडर रूट वाले का ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ देखिए, लेट fx को आपने y किया और fx की वैल्यू √2x + 4 है। पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि y इक्वल टू √x। यहाँ जब y इक्वल टू √x, यदि आप y² कर देंगे तो x बन जाएगा और ये पैराबोला बन जाएगा और ऐसा बन के आ जाएगा। तो आप तो कहेंगे कि इसके रेंज में पूरा हो गया, ऊपर नीचे पूरा आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब y² इक्वल टू x रहता है तो y की वैल्यू ± √x होती है। वहाँ पर केवल पॉजिटिव √x लिखा है। तो जब इसका ग्राफ बनता है तो y इक्वल टू पॉजिटिव √x का ग्राफ केवल इतना बनता है। ये तो यहाँ पर y इक्वल टू √x लिखा हो तो इसका रेंज जो बनता है, रेंज ऑफ y में बनता है ग्रेटर r इक्वल टू 0, मतलब 0 टू इन्फिनिटी जाता है बच्चों। किसका? y इक्वल टू √x का बता रहा हूँ। अभी अपने क्वेश्चन की ओर नहीं गया कि आप उससे कंपेयर करने लगो। अभी मैं आपको y इक्वल टू √x समझाया हूँ, क्योंकि वहाँ y इक्वल टू √2x + 4 लिखा हुआ है। तो y इक्वल टू √x है तो इसके रेंज में जाता है 0 एंड 0 से लार्जर, मतलब ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर इसके डोमेन में आते हैं, रेंज में आते हैं। तो अब उस वाले के रेंज में क्या आएंगे वो बता रहा हूँ मैं। राइट साइड को थोड़ा सा स्विप कर रहा हूँ, राइट साइड वाले को, और जगह बना लेता हूँ यहाँ राइट साइड वाले के लिए। केवल पूरा नहीं करते हैं, यहीं से हमें जगह मिल जाएगी तो हम देख लेते हैं इसको। ये देखिए बच्चों, इसको भी आपको बता ही देते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए यहाँ y इक्वल टू √2x + 4 है, यही fx है। तो जब रेंज ऑफ f में जाएंगे तो लिखेंगे कि 2x + 4 ग्रेटर r इक्वल टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट सॉरी हाँ ठीक है, हमने बताया ना कि √x की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर r इक्वल टू 0 होती है। तो ग्रेटर r इक्वल टू 0 रहेगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज रहेगी तो ग्रेटर r इक्वल टू 0 आएगा। और पीछे वाले में डोमेन क्या आया था इसका एक बार चेक कर लेता हूँ। इसके डोमेन की वैल्यू आपने लिखा है -2 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है। इसके बाद इसका रेंज में जाएंगे, रेंज को RF लिखोगे। एक बार चेक करें इसका रेंज में, तो आपको मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर देख करके चेक करता हूँ। रेंज में हमने बोला कि ग्रेटर r इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 2x + 4 की वैल्यू ग्रेटर मतलब सेम आएगा, ये x ग्रेटर r इक्वल टू -2 होगा। इसका मतलब रेंज ऑफ f में भी वैल्यू -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक ही जाएगी।
एक बार मैं इसको चेक करता हूँ, फिर चेक करके आपको मैं बता रहा हूँ। रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, यस, रेंज ऑफ एफ की वैल्यू जो है रेंज में तो माइनस वैल्यू कभी अब देखिए यहाँ हमने क्या बोला, यहाँ देखिए y इक्वल टू रूट एक्स लिखा रहे तो उस स्थिति में y की वैल्यू क्या होती है, ऊपर ऊपर जाती है, मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ये तो हमने डोमेन निकाल दिया है, y इक्वल टू रूट एक्स है। तो रेंज ऑफ एफ में हमने आपको समझाया था कि रेंज ऑफ एफ में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो रेंज ऑफ एफ जब लेंगे आप तो इसको क्या लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी लिखेंगे। फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ, रेंज में यदि y इक्वल टू रूट एक्स लिखा है तो हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। और y की वैल्यू ऑलवेज यहाँ पर y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही रहेगा। x को 0 पुट करोगे तो y 0 होगा, x को 0 नहीं पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट कर दिया, 100 पुट कर दिया, कुछ भी पुट करो तो y पॉजिटिव आएगा। तो y है रेंज में, तो रेंज की वैल्यू जो है 0 हो सकती है या 0 से बड़ा होगा। देयरफॉर रेंज में जो है 0 टू इन्फिनिटी होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। डोमेन में क्या निकालना है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। रेंज में क्या निकालना है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y में जो वैल्यूज आएंगी 0 टू इन्फिनिटी आएंगी। मैंने बुक से भी आंसर आपका चेक कर दिया है। इस प्रकार से डोमेन और रेंज निकालेंगे बच्चों। अभी एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए इसको इरेज कर दिया गया है, एक्सरसाइज में ही चले जाते हैं। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में A B C D करके आए हुए हैं। तो 13 का ए पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का ए, क्वेश्चन नंबर 13 के ए में क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स। और इसमें क्या क्या निकालना, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो जब डोमेन निकालना, फाइंड डोमेन, कैसे निकालोगे बच्चों, डोमेन के लिए ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x मीन्स 5 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स 5 ग्रेटर आर इक्वल टू x मीन्स x लेस आर इक्वल टू 5। देख लीजिएगा बच्चों, 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स 5 ग्रेटर आर इक्वल टू x मीन्स x इज लेस आर इक्वल टू 5। ऑल रियल नंबर्स लेस आर इक्वल टू 5 मीन्स इसमें डोमेन ऑफ f का जो डोमेन है या डोमेन ऑफ f आप लिख दें 5 से लेस रहेंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से चलेंगे और 5 तक जाएंगे। एवरी रियल नंबर 5 आर लेस आर इक्वल टू 5 आर इंक्लूडेड इन द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, बी पार्ट इसका। नहीं आप लोग कहेंगे सर ने आसान वाला पढ़ाया है। अभी आप कहें तो हम तो सारे ही बता देंगे। y की वैल्यू लिखी हुई है 2x माइनस 1 अपान y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कहीं क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो जाए तो उसको आप देख लेना। क्वेश्चन यदि यहाँ जो लिख गया है वो गड़बड़ नहीं हो सकता। फिर मेरा 2x माइनस 1, यहाँ से x कॉमन करना है और x माइनस 1 आएगा। अब आपको ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। डोमेन निकालने का मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जहाँ पर fx डिफाइन हो जाए, जहाँ पर y डिफाइन हो जाए। ये लिखा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जब डिनोमिनेटर की वैल्यू नॉन जीरो हो। डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर निगेटिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए। तो फॉर डोमेन के लिए, फॉर डोमेन ऑफ f के लिए x इंटू एक्स माइनस 1 कैन नॉट बी जीरो मीन्स नाइदर x इक्वल टू 0
नार x इक्वल टू 1, ना ही x की वैल्यू 0 होगी ना ही x की वैल्यू 1 होगी। तो ये जो डोमेन ऑफ f लिखा हुआ है इसमें पूरे रियल नंबर हैं, माइनस कर दीजिए दो वैल्यूज, 0 और 1 नहीं हो सकते हैं। ऑल रियल नंबर्स हैं डोमेन में, बट दो वैल्यूज नहीं हैं, एक तो 0 नहीं है दूसरा 1 नहीं है। ये कर दिया हमने। तीसरा पार्ट लिखा हुआ है रूट x माइनस 1 अपान x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ज़्यादा इसको मैं पूरे क्वेश्चन बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इसी में सारा टाइम लग जाएगा तो फिर आगे नहीं कर पाऊँगा। इस लेक्चर में मैं कई चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ। सी पार्ट में y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 अंडर रूट x माइनस 1 अपान x माइनस 2 एंड x प्लस 3। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होना चाहिए? पहला तो अंडर रूट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये लिखना पड़ेगा आपको कि x माइनस 1 अपान x माइनस 2 एंड x प्लस 3 ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। एंड डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, x माइनस 2 एंड x प्लस 3 कैन नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है x ना ही कभी 2 होगा एंड x नॉट इक्वल टू -3। x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, देख रहे हैं, x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती है। इसके साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अंडर रूट डिफाइन नहीं होगा। अब इसके लिए कई वैल्यूज आएंगी, ये नॉन निगेटिव होगा। इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि x माइनस 1 भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x माइनस 2 x प्लस 3 ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तब पॉजिटिव होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ये भी निगेटिव हो जाए एंड x माइनस 2 एंड x प्लस 3 ये भी निगेटिव हो जाए। नीचे 0 तो कर ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ नीचे 0 नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा यहाँ पर। ये मतलब डिनोमिनेटर तो हर हाल में पॉजिटिव रहेगा, ऊपर वाला ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो सकता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू बन रही, दिस इम्प्लाइज, ये देखिए लॉजिकल वैल्यू x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी अब दो कंडीशन आएंगी। इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन -3। अरे जो ग्रेटर देन 2 होगा वो ग्रेटर देन -3 ऑलवेज होगा ही होगा जब दो वैल्यू एक साथ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इस वाली कंडीशन से निकल रहा है कि x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, और यहाँ निकल रहा है x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। दोनों को कंबाइन करिए, x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अब यहाँ नंबर लाइन से देखिए, बड़े बड़े मास्टरों का यहाँ पर जो है कलम रुक जाता है। ये कह रहा है ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये कह रहा है ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अरे जो ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है ऑलरेडी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब जो डोमेन ऑफ f है इसमें ग्रेटर आर इक्वल टू 2 आएगा, मतलब 2 से इन्फिनिटी की ओर जाएगा। अभी हमने केवल एक केस सॉल्व किया है। कौन सा केस सॉल्व किया है? जब ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और इसको लिखा है ये ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार से बच्चों इधर भी आएगा, ये निगेटिव हो जाए और ये भी निगेटिव हो जाए तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। x लेस आर इक्वल टू 1 एंड अब यहाँ पर कब लेस देन 0 होगा? x माइनस 2 भी निगेटिव एंड x प्लस, ओ यहाँ पर 2-3 केसेस बनेंगे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तभी ये निगेटिव रहेगा। तो यहाँ हम करते हैं इसको, देखिए x माइनस 2 को आप निगेटिव कर दीजिए एंड x प्लस 3 को पॉजिटिव कर दीजिए। तो यहाँ से बन चुका है x लेस आर इक्वल टू 1 एंड ये क्या बोल रहा है? x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन -3। देख लीजिए यहाँ पर x को 2 से छोटा होना है, -3 से बड़ा होना है।
मतलब ये चल रहा है -3 से 2 की ओर। -3 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। यहाँ ये कह रहा था कि ये वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 होगी, तो दोनों का इंटरसेक्शन जब करेंगे, x लेस आर इक्वल टू 1 बोला हुआ है और x बिलोंगिंग टू -3 से 2 बोला हुआ है। नंबर लाइन पर आइए, बड़ा क्वेश्चन हो चुका है। ये कह रहा -3 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, वो कह रहा लेस आर इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर 1 ले आओगे। अब इसकी वैल्यू बीच में जो आएगी -3 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये वैल्यू बन जाएगी -3 से लेकर के 1 तक। ये भी डोमेन के अंदर आ जाएगा, ये भी डोमेन के अंदर आएगा। यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि 2 कंडीशन आ रही हैं, इसको निगेटिव होने के लिए इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव लिया है। सेम इसी प्रकार से एक बार इसको पॉजिटिव और उसको निगेटिव लेकर के फिर से एक क्वेश्चन निकलेगा। तो इस प्रकार से देखना है, जब 2 फंक्शन आ रहे हों, फंक्शन के अंदर 2 वैल्यूज आ रही हों, 2 डोमेन आ रहे हों, तो फंक्शन का रिजल्टेंट डोमेन क्या होता है, दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन कर दीजिए। D1 इंटरसेक्शन D2, वो हम बहुत अंदर की ओर बहुत डीप में चले गए हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही ऐसा था, इसलिए आपको मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ, इसको यहीं पर छोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है। मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 16 मॉडुलस वाले के भी 2-3 पार्ट कर रहा हूँ। आगे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे को सब्सक्राइब करिए और हमारे कोचिंग को ज्वाइन करिए, हम आपको एक एक करके सारी चीज़ बता पाएंगे। डेमो लेक्चर में सारा का सारा मैथ नहीं पढ़ाया जा सकता है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में ABCD करके कई पार्ट हैं। यहाँ लिखा हुआ है लेट fx इक्वल टू मॉडुलस x लिखा है। इसमें कौन सा ट्रू है वो बताना है। पहला पार्ट कह रहा है विच इज ट्रू, विच इज ट्रू कह रहा, कौन सा ट्रू है आप बताइए। ए पार्ट में बोल रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इसको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अरे एफ एक्स की वैल्यू मॉडुलस एक्स है, तो यहाँ मॉडुलस एक्स प्लस वाई इक्वल टू वो मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई बोल रहा है, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। हमने ट्रायंगल इक्वलिटी आपको पढ़ाया है कि मॉडुलस एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई होता है, इसलिए पहला वाला फॉल्स हो गया है। बी वाला देखिए, बी वाले में कह रहा है एफ एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये ट्रू है बच्चों। यही ट्रायंगल इक्वलिटी लिखी हुई है, मॉडुलस एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई। बहुत ढेर सारे बच्चे यही कंफ्यूज हैं कि मॉडुलस कहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स की वैल्यू मॉडुलस एक्स है, देयरफॉर मॉडुलस एक्स प्लस वाई ऑलवेज स्मॉलर देन मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई। दिस प्रोबेबिलिटी इज नोन एज द ट्रायंगल इक्वलिटी ऑफ द मॉडुलस, देयरफॉर दिस इज ट्रू। ये वाला पार्ट ट्रू है। अभी मैं मॉडुलस ऊपर पढ़ाया था आप लोगों को बच्चों। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये बिल्कुल ट्रू है। हमने ये भी बताया आपको मॉडुलस एक्स वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स इंटू मॉडुलस वाई, ये ट्रू है, ट्रू। डी पार्ट में आ जाइए। डी पार्ट में कह रहा है एफ ऑफ 2x इक्वल टू एफ ऑफ 2x इक्वल टू 2 ऑफ एफ एक्स, जो कि बिल्कुल सही है। अरे मॉडुलस 2x इक्वल टू मॉडुलस 2 एंड मॉडुलस x होगा, मॉडुलस 2 की वैल्यू 2 होती है, ये बिल्कुल ट्रू हो गया बच्चों। ई पार्ट में आए। ई पार्ट में क्या कह रहा है एफ ऑफ -2x है, एफ ऑफ -2x इक्वल टू -2 ऑफ एफ एक्स, ये फॉल्स है। ये लिखा मॉडुलस 2x, इसकी वैल्यू बनेगी मॉडुलस 2 और मॉडुलस x, जो कि वैल्यू जाकर के 2 एंड मॉडुलस x हो जाएगा। यहाँ ये नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है, फॉल्स। इस प्रकार से इसके सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चों। हाँ, ये इसमें ई और जी दोनों हो गए हैं। ई पार्ट फॉल्स हुआ है, ये नहीं हो सकता है, और ये हो सकता है, ये जी पार्ट में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इसका एच पार्ट भी आपको बता देता हूँ, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका एच पार्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ लिखा है मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस आर इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वाई।
क्वेश्चन हमेशा बुक से देखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके ही सिलेबस के हमें करवाने, हमें कॉन्सेप्ट नहीं देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हम आपको बहुत बढ़िया करवाएंगे, 10% एक्स्ट्रा ही बताएंगे, कम नहीं। कुछ टीचर हैं जब वो पढ़ाते हैं क्या नाम से लॉजिक, कंफ्यूज हैं, हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत हार चुके हुए हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा, उनकी गलती नहीं है, किसी ने बीकॉम प्रोग्राम किया है, किसी ने कुछ किया है, आकर पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सलूशन देख लेते हैं, पता ही नहीं लॉजिक पढ़ाने जा रहे हैं, टॉटोलॉजी क्या होता है, फेब्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, इम्प्लीकेशन क्या होता है, बाई इम्प्लीकेशन क्या होता है, डोमेन 2-3 आ जाएं तो 2-3 डोमेन में से कॉमन डोमेन क्या होगा, इंटरसेक्शन लेना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बहुत बढ़िया बताऊंगा। ये प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मॉडुलस का, कुछ देर पहले बताया था। मॉडुलस x माइनस मॉडुलस y स्मॉलर देन मॉडुलस x माइनस y होता है। यहाँ f(x) की वैल्यू मॉडुलस x लिखा था, देख लीजिए वहाँ पर ये लिखा मॉडुलस f(x) को मॉडुलस x लिखा था, ये मॉडुलस y लेस आर इक्वल टू मॉडुलस x माइनस y, देख लीजिए ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो ये पोर्शन भी ट्रू हो गया है। इस प्रकार से बच्चों हमने अभी फंक्शन का पहला चैप्टर आपको करवाया है, काफ़ी डीप में बताया है फंक्शन क्या है। सबसे पहले जानना, फंक्शन एक रूल है, फंक्शन के डोमेन और को डोमेन और रेंज होते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन हमेशा सबसेट ऑफ को डोमेन होता है। यदि इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ को डोमेन देन फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन है। Range of function is proper subset of codomain, then function is called into function. And if range of function equal to codomain हो जाए तब इस फंक्शन को onto function बोलते हैं। 1-1 कब बताया था? If distinct element of domain associated with distinct element of codomain then function is called 1-1 function। सारी चीज़ बता दिया हूँ, डोमेन, रेंज, को डोमेन और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया हूँ। अभी मैं आप लोगों को इस लेक्चर में ज़्यादा तंग करना नहीं चाह रहा हूँ, केवल समझाना चाह रहा हूँ। बड़े प्यार से एक एक चीज़ को बहुत सिंपल से पढ़ाऊँगा। आप हमसे एक बार पूछें, 2 बार पूछें, कमेंट करें, वीडियोज़ को जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल को, हम आपको ताज़ा अपडेट देंगे। इंटरेस्टेड बच्चे कोचिंग को ज्वाइन कर लें, जो नहीं कर सकते हैं, जो पैसे नहीं देना चाहते हैं, वो केवल सब्सक्राइब करें, उनको कुछ ना कुछ उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। बाकी जिनको पूरा 1 to all पढ़ना है वो कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लें, हमें मेल करें, हमारे नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, हम आपको रेगुलर एडमिशन देंगे। आप चाहें तो हाइब्रिड मोड में एडमिशन ले लें, चाहें तो आ करके कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़ के सारे बच्चों को अपने कोचिंग सेंटर में आमंत्रित करता हूं, इनवाइट करता हूं। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, नमस्कार सब बच्चों को, ओके।